बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद सुलेमान खान। पंजाब यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस में 9 साल के तवील अरसे के बाद किताब मेला सज गया। किताब मेले का इफ्तिताह स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने किया। ये किताब मेला 7 मार्च से लेकर 9 मार्च तक जारी रहेगा। उसामा इजाज से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी तफसीलात बताइएगा। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर के दिल पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर 9 साल की मुद्दत के बाद किताब मेला मुनक्किद होने जा रहा है। इस किताब मेले की सबसे मुनफरिद बात यह है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा किताब मेला होगा। ये किताब मेला 7 मार्च से लेकर 9 मार्च तक जारी रहेगा। आइए आगे चल के हम इस किताब मेले की रौनक आपको दिखाते हैं। और मुख्तलिफ जो नज़रियात हैं उनको बर्दाश्त करने का हौसला पैदा होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम मुआशरे को तकसीम से बचाना चाहते हैं तो उनको इल्म के साथ जोड़ें, और किताब इल्म की तरसील का सबसे बड़ा ज़रिया है। जी देखें, असल बात यह है कि उसकी अपनी एक डिमांड है, मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं ख़ुद भी कंप्यूटर पे किताबें पढ़ता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि ये जो कागज़ के ऊपर किताब है, मैंने अभी पिछले दिनों क्या किया कि अपने फेसबुक पे क्वेश्चन पुट किया। उस पर मैंने पूछा कि आप बताएं इसकी क्या अहमियत है। लोगों ने बड़े बड़े अच्छे इसमें किसी ने कहा जी मैं जब उसका वर्क पलटता हूँ तो ये जो है ना मज़ा, ये मुझे किसी और जगह नहीं आता। मैं इसकी खुशबू सूंघता हूँ। किताब को फ़िज़िकली हाथ में पकड़ने का जो मज़ा है वो शायद किसी डिजिटल गैजेट का नहीं है। तो डिजिटल गैजेट की अपनी अहमियत है, उसके अपने फ़ायदे हैं, लेकिन ये जो कागज़ पर मबनी किताब है ना, मैं नहीं समझता इसका दौर अगले कई सालों तक ख़त्म होने जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल के दोस्त यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। जब हमने प्लान करना शुरू किया था कोई 1.5 महीना पहले इस मेले को, तो हमने इसके 2 स्लोगन तय किए थे। पहला स्लोगन ये था कि जामिया पंजाब की तरह ये भी एक अजीम शान मेला होगा। इसको हमने यूँ सजाया कि जब हमने कॉल दी तो बहुत बड़ी तादाद में बुक सेलर यहाँ आए। कुछ 150 के करीब स्टॉल इस वक्त यहाँ लगे हुए हैं, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में किताब मेलों की अगर तारीख़ देखी जाए तो ये एक बहुत बड़ा मेला उस हिसाब से बनता है। दूसरा हमारा स्लोगन ये था कि जितनी कंसेशन किताबों पर इस मेले में दी जा रही है या दी जानी चाहिए, उतनी शायद पाकिस्तान में किसी और जगह नहीं दी जा रही। और मैं पर्सनली एक स्टॉल पे जाके चेक कर रहा हूँ कि वो कितने % दे रहे हैं कंसेशन। उस कंसेशन को उन्होंने अनाउंस भी किया है कि नहीं, कोई बैनर भी लगाया है कि नहीं। तो ख़ास तौर पे हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मेले में जो हमने स्टॉल बुक किए हैं बड़ी सस्ती कीमत में बुक किए हैं, और उसके बदले में हमने बुक सेलर से कहा है कि इसका जो बदला है आप बच्चों को दें, और बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए, बड़ों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए इस वक्त जो है वो लाखों की तादाद में यहाँ पर किताबें हैं वैरायटी में इंशाल्लाह। और आप देखिएगा कि 3 दिन तक ये मेला चलेगा। आज जुमेरात है, जुमा और हफ्ते की रात तक, और इंशाल्लाह लाखों की तादाद में किताबें यहाँ पे फ़रोख्त होंगी। दोबारा इसका आगाज़ किया है, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस रवायत को आइंदा भी कायम दायम रखे। आज पंजाब यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया जो तलबा के लिए जिस तरह की सहूलतें फराहम कर रही है, और जिस तरह से यहाँ तलबा और असातिज़ा और इंतज़ामिया मिलकर एक कल्चर बनाकर मोहब्बत और अखुवत का सामने आए हैं, अल्लाह ताला इसे कायम रखे। ये ज़रूरत है कि तलबा, उस्ताज़ा और इंतज़ामिया एक पेज पे रहते हुए इल्म और अदब और एक दूसरे के साथ ताउन करते हुए वो सरगर्मियाँ फ़रोग़ दें कि जिसके नतीजे में यूनिवर्सिटी का भी एक नाम रोशन हो, और इस यूनिवर्सिटी के तलबा को तालीमी सहूलतें भी मुयस्सर आए। मैं एक दफ़ा फिर इन तमाम को मुबारकबाद देते हुए, और ख़ास तौर पे जो इदारे यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने स्टॉल लगाया है और जिन्होंने एक तलबा और उस्ताज़ा और इंतज़ामिया के साथ मिलकर इसकी रौनक बढ़ाई है, उन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। लॉ ऑफ द लैंड अपना रास्ता ले तो फिर उस पर एजिटेट करके फर्दर अनार्की फैला। तो आई क्लियरली से कि गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना है, एंड गवर्नमेंट हैज़ टू पेव द वे। ये 25 करोड़ लोगों के उन मसाइल का हल आपको तलाश करना है जहाँ पर गुर्बत ने, बेरोज़गारी ने पंजे गाड़े हुए हैं। इस चीज़ से जान छुड़वानी लाजिम है। अच्छा, मौलाना सलमान आपके तहादी रहे हैं, लेकिन लगता है कि वो आपसे नाराज़ हो गए हैं। वो कहते हैं कि ये जो हुकूमत लाई गई है ये बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट के जरिए लाई गई है। तो आप क्या समझते हैं कि वो तहरीक निकालेंगे, वो सड़कों पर आएंगे, एहतजाज करेंगे, क्या पैगाम होगा? देखिए, मेरा मौलाना के लिए बड़ा एहतराम है, और मैं आज भी ये समझता हूँ कि उनकी एक बड़ी सियासी बसीरत है। और मैं सच्ची बात है कि जो मैं तकसीम की उस तरफ, अब देखिए मेरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, मुझे अपनी पोजीशन को आईनी तकाज़े के मुताबिक रखना है। मैं बहुत पार्टी पोजीशन से तो बात आपके साथ नहीं कर सकता, गो मैं किसी वजह से भी ये बात
अपने उस कॉन्स्टिट्यूशनल रोल पे, उस ओथ पे आई एम कमिटेड टू दैट कि मुझे जो करना है वो करना है। लेकिन देखिए, मौलाना की जो आपने बात की, मैंने तो अपना बहुत कुछ मौलाना से सीखा। मैंने सीखा उनसे कि मुझे उनकी दलील ने सबूत के साथ दी गई, दलील ने शवाहिद के साथ दी गई, दलील ने बताया कि मुल्क के अंदर कुछ सियासी अनासर ऐसे हैं जो अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। फिर मैंने ख़ुद देखा बेतौकीरी करते उन सियासी अनासर को उलमाए कराम की। फिर मैंने ख़ुद देखा कि किस तरह बुरे बुरे अलकाब के साथ अवामी इज्तिमात के अंदर लोगों को पुकारा गया, उनकी तहकीर की गई। ये सब मैं देखता रहा। लेकिन मुझे वो मामलात जो मौलाना के थे जिनमें वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे सही अंदाज में ये बात कहते थे, तो मेरी मौलाना के लिए एक बड़ा एहतराम का रिश्ता है उनके साथ हमारा। और वो अगर आज अपनी को बात कह रहे हैं, उनकी बात में ये इस बात का, मैंने आज उनकी एक स्टेटमेंट देखी जिसमें उनका कुछ वो जिक्र कर रहे थे, जिसमें उनके शिकवे कुछ इदारों के साथ हैं, कुछ सियासी लोगों के साथ हैं। तो ये बात भी डायलॉग सी हो सकती है ना। आप कन्फ्रंटेशन के साथ यू विल रीच नोवेयर। अगर आपको किसी अदारे के किरदार पर, उसके सियासी किरदार पर, या उसके इस झगड़े में कि वो मुहाफिज हो तो हम उसकी तकरीम करेंगे, वो फैसला साज ना हो, ये आज मौलाना का बयान है, बड़ी पॉलिटिकल कॉनोटेशन में, इट्स गुड स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये दलील से बात हो सकती है, इसके ऊपर आपको डायलॉग करना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा। अनलेस यू डू दैट, आप कहीं पहुंच नहीं पाएंगे, आप झगड़े में रहेंगे। वजह क्या समझते हैं आपके इत्तेहाद से अलग होने की वजह क्या है? नहीं, देखें, हम मुख्तलिफुल ख्याल सियासी जमातें हैं, उनकी अपनी सियासी सोच है, उनकी अपनी एक जमात की शूरा है, उसके तहत वो फैसले करते हैं। हम इकट्ठे भी रहे हैं, हम इत्तेहादी के तौर पर भी चले हैं, हम एक मुफाहमत के बंदोबस्त में भी चले हैं, हम मुखासमत के बंदोबस्त में भी चले हैं, कोई बड़ी बात नहीं। मलिक साहब, तलीमी दरसगाहें जो हैं, ये जो तलीमी दरसगाहें हैं, ये सियासी तरबियत गाहें भी थी, एक अरसे से इसमें भी काफ़ी फ़र्क आया। इस हवाले से क्या समझते हैं, क्या तरजीहात होनी चाहिए आपकी गवर्नमेंट की और क्या हैं? नहीं, देखिए, मेरी गवर्नमेंट तो नहीं है, मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ। मैं तो ये काम कर सकता हूँ जो, और मेरे अभी आपके यहाँ आने से मुझे पता चला, और मेरे जहन में ये ख्याल है, मैं डॉक्टर साहब के साथ, इनके फैकल्टी मेंबर्स के साथ बैठूंगा। मैं चाहता हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब असम्बली के साथ इन कोलैबोरेशन कुछ पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस के कोर्सेज़ को अडॉप्ट कराए, और हम वहाँ पर कोई एक यूथ पार्लियामेंट के नाम पे कुछ इस तरह के अच्छे एक्ट्स करें जो दुनिया में पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस में हैं। तो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ोमा को दावत दूंगा कि मेरे पास वहाँ तशरीफ़ लाएं और इस पे बैठ के हमको प्लान चॉक आउट करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। नहीं, वो बात हो गई ना भाई। मैं नहीं, देखिए, ये अच्छी बात है आपने की। मेरा ये मानना है कि किसी भी जगह पर, ये सिर्फ मेरा नहीं, ये एक सदियों से और सदियों का निचोड़ है। ये ऐसे नहीं बनता कि मैंने कह दिया, आपने हासिल तजर्बात की बुनियाद पे ये निचोड़ है। ये सदियों की लोगों ने जो खाक छानी है, उसके नतीजे में ये बात पहुंची है कि जो मुआशरे, आज की सोसाइटी हमारी अल्फाज पर तरतीब दी गई सोसाइटी, अल्फाज का हसूल वाहिद ज़रिया कुतुबीनी, और जो मुआशरे अल्फाज पर तश्कील पाते हैं वो वाइब्रेंट मुआशरे होते हैं। नाज़रीन, हमने आपको आज के किताब मेले की रौनक दिखाई। आज के किताब मेले की सबसे दिलचस्प बात ये थी कि जो किताब पूरे पाकिस्तान में मुयस्सर नहीं होती, वो आज इस छत के नीचे मौजूद है। आज के किताब मेले का मकसद जो था, नौजवानों को पैगाम देना था कि किताब से मोहब्बत करें। ये किताब मेला 7 मार्च से लेकर 9 मार्च तक पंजाब यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस में जारी रहेगा। हम आप सबसे भी गुजारिश करते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी का विज़िट करें, इन स्टॉल्स का विज़िट करें और किताबों में अपनी दिलचस्पी को बढ़ाइए। दूसरी जानिब भक्कर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत यूनियन कौंसल डगर कोटली और यूनियन कौंसल लित्तिन में सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया है। स्पेशल रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात पर डीसी भक्कर नूर मोहम्मद आवान, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट अल्ताफ हुसैन की ज़ेरे निगरानी सेक्रेटरी यूनियन कौंसल गुलाम असगर ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत यूनियन कौंसल डग्गर कोटली और लित्तिन में सफाई मुहिम का आगाज कर दिया है। यूनियन कौंसल्स में ट्रैक्टर्स और सैनिटरी वर्कर्स की मदद से गंदगी के ढेरों को ठिकाने लगाया जा रहा है, जबकि गाँव के मेन इलाकों में साइन बोर्ड्स और डस्टबिन घरों की खुसूसी नंबरिंग करवाई गई है ताकि गांव वालों को भी शहर जैसी सहूलियात मुयस्सर आ सकें। सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू होने पर अवामी हलकों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये मुहिम जारी रखी जाए।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم مشکور ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ DC بکھر محکمہ لوکل گورنمنٹ بکھر جنہوں نے صاف ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت ہمارا علاقہ لتن کو ماڈل ولیج کا درجہ دیا ہے. صفائی کا باقاعدہ پروگرام شروع ہو گیا ہے. آئندہ کے لیے یہ پروگرام جاری رکھا جائے. شکریہ. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ مہم 31 مارچ تک جاری رہے گی تاکہ دیہاتوں میں صفائی کا نظام مزید بہتر ہو سکے. احمد پور سیال میں کمر توڑ مہنگائی نے صارفین سے قوت خرید چھین لی. پیاز، آلو اور برائلر مرغی کے دام آسمان سے باتیں کرنے لگے. شہریوں کی دہائی. تفصیلات بتا رہے ہیں چودھری محمد طاہر اسلم اپنی اس رپورٹ میں. احمد پور سیال میں رمضان المبارک سے قبل ہی مہنگائی کا جن بوتل سے باہر نکل آیا. پیاز اور آلو کے بھاؤ میں ایک دم چڑھاؤ. برائلر گوشت کی قیمتیں بھی 600 سے نیچے نہ آ سکیں. پیاز 250 روپے فی کلو میں فروخت جبکہ آلو 20 روپے اضافہ سے 60 روپے فی کلو میں بکنے لگا. جو پیاز ہیں جی وہ ہمیں 200 روپے مل رہے ہیں. جو مٹر ہیں وہ 250 روپے کلو تک پہنچ چکے ہیں. اسی طرح ہم سیبوں کی بات کر رہے ہیں تو وہ 300-350 تک پہنچ چکے ہیں اور گوشت تو 700 کے قریب ہوا پڑا ہے. اس لیے حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ مہنگائی کو کنٹرول کرے اور غریب کو سہولت اور وہ پیٹ بھر کے اپنا کھانا 2 بار کی روٹی کھا سکے. احمد پور سیال میں برائلر گوشت بھی تاحال غریب عوام کی پہنچ سے کوسوں دور ہے. قیمت 600 سے 650 کے درمیان ہی گردش کر رہی ہے جس کی وجہ سے یہ بھی قوت خرید سے باہر ہے. اس لیے کہ اس کا ریٹ ابھی اور اوپر جانا. ہم نے تو کہا تھا کہ نئی حکومت بنے گی کچھ ہمارے لیے ریلیف دیں گے پر یہ تو ریلیف کہاں دے سکتے ہیں. ابھی تک تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہمارے لیے. ہم تو رکشا مزدور کرتا ہوں, رکشا چلاتا ہوں. ہم تو 6 مہینے گزر جاتے ہیں گوشت دیکھے ہوئے. کھانا تو اور بات ہے. شہریوں نے حکومت پنجاب سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ سبزیوں اور برائلر گوشت کی قیمتوں میں فی الفور کمی عمل میں لائے. چودھری محمد طاہر اسلم اسپیشل ٹی وی احمد پور سیال. ڈگری میں بھی رمضان المبارک کے استقبال کی تیاریاں شروع ہو گئیں. ایک طرف جہاں ذخیرہ اندوزی اور گراں فروشی عروج پر ہے وہیں ڈگری کے تاجر کی جانب سے رمضان بچت بازار کا آغاز کر دیا گیا ہے. لیاقت علی کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے. ڈگری میں بھی رمضان المبارک کے استقبال کی تیاریاں شروع ہو گئی. حسن مرزا سپر اسٹور نے رمضان المبارک کے موقع پر رمضان بچت بازار کا آغاز کر دیا. رمضان بچت بازار کا افتتاح سابق چیئرمین میر شارق علی خان ٹالپور نے کیا. اس موقع پر سابق چیئرمین میر شارق علی خان ٹالپور نے افتتاح کرتے ہوئے کہا رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے. پوری دنیا میں رمضان کے موقع پر ضرورت کی اشیاء کو سستا کر دیا جاتا ہے لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ذخیرہ اندوزی کر کے اشیاء مہنگی کر دی جاتی ہیں. سندھ حکومت نے حال ہی میں حلف اٹھایا ہے, اس حوالے سے سخت اقدامات لے رہی ہے. حسن مرزا سپر اسٹور کی جانب سے رمضان بچت پیکج ایک خوش آئند قدم ہے. دیگر تاجر حضرات کو بھی اس طرح کے رمضان بچت پیکج کا اعلان کرنا چاہیے تاکہ اس مبارک مہینے میں تمام گھرانوں کا بآسانی گزر بسر ہو سکے. اس موقع پر ڈگری شہر کے معززین و صحافی حضرات نے بھی شرکت کی. لیاقت علی راجپوت, اسپیشل ٹی وی, ڈگری. عوام کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی چنیوٹ کی سخت کارروائیاں جاری ہیں. چنیوٹ سے اسپیشل ٹی وی کے بیورو چیف مہر عبدالرحمان طاہر سیال کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے. ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد آسم جوید کی ہدایات پر فوڈ سیفٹی ٹیموں نے فروری کے مہینے میں شہر چنیوٹ کے مختلف داخلی اور خارجی مقامات پر ناکہ لگا کر 998 دودھ بردار گاڑیوں میں موجود 5,31,761 لیٹر دودھ کو چیک کیا. غیر معیاری دودھ کی ترسیل کرنے پر 48 گاڑیوں کو 1,54,000 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے اور 510 لیٹر غیر معیاری دودھ موقع پر ضائع کروا دیا گیا. پنجاب فوڈ اتھارٹی چنیوٹ کی فوڈ سیفٹی ٹیم باقاعدگی کے ساتھ دودھ کی مانیٹرنگ کر رہی ہے. ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کہا کہ غیر معیاری, زائد المیعاد اور ملاوٹ شدہ اشیاء کی فروخت کرنے والوں پر کڑی نظر رکھی جائے گی. انسانی جانوں کے ساتھ کھیلنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا اور قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی. گجرانوالہ کے نواحی قصبہ کوٹ شاہ محمد علی پور روڈ جو 30 کلومیٹر کی مسافت پر سینکڑوں دیہات کو لنک کرتا ہے, عرصہ 15 سال میں تعمیر مکمل نہ کی جا سکی. مزید تفصیلات جانتے ہیں عدنان طارق جٹ سے. جی عدنان, تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا, علاقہ مکینوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ ہاں جی بالکل, وزیر بدلے مشیر بدلے, نہ بدل سکی تو گجرانوالہ کے عوام کی قسمت نہ بدلی. تو اس وقت موجود ہوں میں گجرانوالہ کے نواحی قصبہ کوٹ شاہ محمد علی پور روڈ پر جو کہ عرصہ 15 سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. تو یہاں کا جو اہل علاقہ ہے ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اس وقت میرے ساتھ یہاں کا ایک جو علاقہ مکین شہری ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہے. آئین سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے. اچھا جی, یہ 15 سال سے جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار روڈ ہے
आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना होगा, तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त से? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਨ, ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਲਾਹੌਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ 10-5-10 ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਸ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇਲਤਜਾ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲਤਜਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ। ਤੋ ਮੇਰੀ ਇਲਤਜਾ ਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਾਇਆ ਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਇਲਤਜਾ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਫੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਵੇ, ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਾਡੇ MPA ਔਰ MNA ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਅਸੀਂ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੰਮ ਵੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਲਤਜਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰੀਏ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੋ ਆਪਣਾ ਸਾਡੀ ਇਲਤਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਕਿ ਬਤਾਲਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਬੇਰ ਵਾਲਾ ਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਦਰਗਾਹੀ ਵਾਲਾ ਕੋਟ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ, ਕੁਝ ਹੈਗਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਾਈਨਾਥ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਲੀਪੁਰ ਚਿੱਠੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਸੜਕ ਹੈ, ਤੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਲਤਜਾ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਦੀ ਆਪਣਾ ਸੁਣੀ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि शहरी ने कहा कि ये जो रोड है अरसा 15 साल से टूट फूट का शिकार है। ये 30 किलोमीटर के मसाफत का जो रोड है इसको सैकड़ों दहात लगते हैं। तो यहाँ से जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो स्कूल की तरफ जाते हैं तो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर जो किसान हैं वो अपनी सब्जियाँ वगैरह लेकर जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो ट्रांसपोर्टर हैं वो अपनी मोटरसाइकिल बाइक पर गाड़ियों पर सफ़र करते हैं तो वो टूट फूट का शिकार रहती हैं, उनकी मेंटेनेंस के खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लिहाजा जो हुकूमत वक्त है उनसे मुतालबा करते हैं कि हमारा जो रोड है इसको तमीर करवाया जाए। जी, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से इंसदाद बिजली चोरी मुहिम को 175 रोज मुकम्मल हो गए। तर्जुमान लेस्को का कहना है कि मुहिम के दौरान 19,748 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। लाहौर से मियां यासिर रफीक की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। लेस्को की इंसदाद बिजली चोरी मुहिम को 175 रोज मुकम्मल हो गए। इस दौरान 19,748 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान लेस्को का कहना है कि 60,917 मुलजिमान बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए। 55,970 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। तर्जुमान लेस्को ने बताया कि अब तक बिजली चोरों को 7,93,44,344 यूनिट्स चार्ज किए गए हैं। चार्ज किए गए यूनिट्स की कीमत 3,02,88,93,082 रुपए बनती है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 476 मुलजिमान बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए। 197 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 16 कमर्शियल, 2 इंडस्ट्रियल, 4 ज़राई और 454 डोमेस्टिक थे। तर्जुमान लेस्को ने बताया कि तमाम कनेक्शंस मुनक़ता करके 3,50,219 यूनिट्स डिडक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान चार्ज किए गए यूनिट्स की मालियत 1,01,03,577 रुपए बनती है। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर का कहना है कि बिजली चोरी मुहिम खात्मे तक जारी रहेगी। ठट्टा में केटी बंदर के करीब खुले समंदर में लापता 14 माहीगीरों की तलाश के लिए दूसरे रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। 3 रोज कबल कश्ती उलटने से 45 माहीगीर डूब गए थे।
जिनमें से 31 को बचा लिया गया था। 14 माहीगीर 3 रोज से लापता हैं। ठट्टा से सैयद इमदाद अली शाह की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। ठट्टा केटी बंदर के करीब खुले समंदर में लापता 14 माहीगीरों की तलाश के लिए दूसरे रोज रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। 3 रोज कबल कश्ती उलटने से 45 माहीगीर डूब गए थे, जिनमें 31 को बचा लिया गया था। 14 माहीगीर 3 रोज से बदस्तूर लापता हैं। इंतजामिया ने पाक बहरा मेरीन टाइम सिक्योरिटी एजेंसी एडी के रजाकार समंदर में लापता माहीगीरों को तलाश किया जा रहा। तमाम माहीगीरों का तल्लुक कराची से है। सैयद इमदाद अली शाह, ठट्टा। पाकिस्तान रेलवे एम्प्लॉइज प्रेम यूनियन CBA ओपन लाइन के मरकजी सदर शेख मोहम्मद अनवर ने गुज़िश्ता रोज वफ्द के हमरा आमिर बलोच चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान रेलवे से हेडक्वार्टर ऑफिस में मुलाकात की। इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल शाम हमारी रेलवे के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब आमिर बलोच साहब से इंतहाई खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई है। उसमें कुछ मसाइल भी थे और कुछ लोगों की परेशानियों के मामलात भी थे। और मेरे साथ चौधरी जफर साहब जो कि हेडक्वार्टर डिवीजन के चेयरमैन हैं वो भी थे, नासिर खान साहब सदर हैं वो भी थे, फयाज शहजाद साहब हमारे हेड लाहौर के सदर हैं वो भी थे, मलक जमील साहब हमारे सीनियर नायब सदर भी थे और गार्ड एसोसिएशन के मरकजी सदर जनाब मंसूर सफरी साहब थे और दीगर दोस्त भी मौजूद थे। सबसे पहले जो हमारा उनके साथ बात हुई है वो ये थी कि पिछले दिनों में इन्होंने हमारे एक इंचार्ज गार्ड हैं सजाद साहब, जिनका ताल्लुक जो है मुल्तान डिवीजन से है, उनको रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो उसके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे और उनके सामने पर्टिकुलर मंसूर सफरी साहब ने भी सारी परेशानियों की बात रखी है, हमने भी रखी है, जिस पर रेलवे के जनरल मैनेजर साहब ने कहा कि इंशाअल्लाह ताला मैंने भी अल्लाह को जवाब देना है, किसी मुलाजिम के साथ जो है ना जी बेइंसाफी नहीं होने दी जाएगी और इसकी शफाफ किस्म की तहकीकात कराई जाएंगी और इंशाअल्लाह जो ज्यादती हुई है उसका अजाला भी किया जाएगा। तो उस टाइम जो है और दीगर अमूर पर भी बात हुई है, तो जिसमें एक सबसे अहम बात है, बज़ाहिर तो ये बड़ा अजीब सा लगता है लेकिन इस पर भी मसला हुआ है कि ये 14/7/2021 को अगर आप दिखा सकें कि ये प्रेम यूनियन की डिमांड के ऊपर एक मसला हल किया गया था कि पाकिस्तान रेलवे में आए दिन हादसात होते रहते हैं, तो जो डेड बॉडी होती है मुलाजमीन को उनको नहीं पहुंचाया जाता मंजिल मकसूद पर, तो जिस पर हमने 14/7/2021 को ये ऑर्डर भी करवाए थे रेलवे के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से। इस पर अमल दरामद सही तरह नहीं हो रहा था। आमिर बलोच साहब ने कहा है, रिटर्न ऑर्डर किए हैं दोबारा कि फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद हो और ताकि जो है वर्षा को कोई परेशानी ना हो। दूसरी बात ये उन्होंने कहा कि हमने कब बताया उनको कि जनाब ये हमने एक ऑर्डर्स कराए पूरे मुल्क के शेडो के मुलाजमीन के, पूरे मुल्क के जो है कैरियर स्टाफ के मुलाजमीन की जो है ना जी अभी तक प्रमोशनें नहीं हो रही, क्योंकि शेडो में कैरियर स्टाफ का जो डायरेक्ट कोटा था वो था 50% और डिपार्टमेंटल भी 50% था। तो हमने डिपार्टमेंटल को 70% करवाया लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा था सही तरह। तो उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पर अमल दरामद भी होगा और इंशाल्लाह हेडक्वार्टर को रिपोर्ट भी की जाएगी। तो ये है मामला। उसके साथ साथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी खबर ये थी कि कल ही रेलवे मुलाजमीन की जो हेडक्वार्टर टूर की हैं जो तनख्वाहें भी मुकम्मल हो गई हैं और इंशाल्लाह रमजान मुबारक से कबल ए टूर की तनख्वाहें भी जो है ना वो उनकी भी अदायगी होनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद ये एक बड़ा गंभीर मसला बना हुआ है कि लाहौर से कराची तक, लाहौर से कोटा तक हमारे पावर वैन ऑपरेटर सफर करते हैं, इनको बड़ा जुल्म किया जा रहा है। ना तो इनको मालिश दिया जाता है, ना इनको टीएडीए दिया जाता है, तो जिस पर ये भी हमने बात की, ना इनको ओवरटाइम दिया जाता है। तो हम ये इंशाल्लाह सीओ साहब को तहरीरी भी लिख के दे रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि ऐसा नहीं होगा कि एक आदमी 1500 और 1700 किलोमीटर सफर करे और उसके ऊपर उसको कोई इंसेंटिव नहीं मिले। तो ये भी उन्होंने यकीन दहानी कराई। और सबसे जो अहम एक और मामला था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के इलेक्शन जो है ना कुछ वजूहात की बिना पर पोस्टपोन कर दिए गए थे। तो ये भी हमने उनके साथ बात की है जिस पर उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह ताला हम फौरी तौर पर इसका हुक्म दे रहे हैं। इंशाल्लाह फौरी तौर पर जो है ना ये इनके कोऑपरेटिव सोसाइटी के इलेक्शन भी होते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो उन्होंने बातें की हैं इंशाल्लाह इन पर अमल दरामद भी होगा
اور इंशाल्लाह ये भी मुझे उम्मीद है कि रमज़ान के अंदर तनख्वाहों के अंदर कुछ और बेहतरी आएगी ताकि लोगों को इससे पहले तनख्वाहें उनको मिल सकें। शुक्रिया। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।